Morning dear student, I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 11th मैथमेटिक्स। स्टूडेंट क्लास 11th मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर फर्स्ट से रिवीजन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में चैप्टर 1 टू चैप्टर 9, ठीक है, 9.2 में जो एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड 9.1 और 9.2 तक एग्ज़ाम में आएंगे, ओके। और उसमें जो है जो सिलेबस सीबीएसई की तरफ से कट किया गया है उसको रिड्यूस करके ही आपका जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का पेपर है वो बनाया गया है, ओके। तो आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट जो है डिलीट हुआ है, ओके। तो हम लोग जो है रिवीजन स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट से, ठीक है। और आप लोग जो है केयरफुली जो है इसको समझेंगे। चैप्टर फर्स्ट जो आपका क्या है, सेट, क्या है, सेट। तो सेट के बारे में थोड़ा देखिए डीपली नहीं बता पाएंगे क्योंकि टाइम कम है और चैप्टर साइज ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगी वैसे वैसे स्पीड बढ़ाते चले जाएंगे हम। सेट जो होता है क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है किसी ऑब्जेक्ट का। एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड विच कैन बी सी आर थिंक ऑफ इज कॉल्ड अ सेट, ओके। या तो ये कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर आर कॉल्ड सेट। जो एक दूसरे से क्या नहीं चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, उन्हें क्या कहेंगे आप, सेट कहेंगे, ठीक है। और देखिए टू टाइप से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। एक टाइप जो होता है टेबुलर फॉर्म होता है और रोस्टर फॉर्म, ठीक है। सेट को ऑलवेज जो होता है कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ओके। तो सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उसको डिनोट करते हैं किसी भी सेट को। तो रिप्रेजेंट करने के सेट के कितने वे हैं, 2 वे हैं। फर्स्ट वे कौन सा, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म, ओके। हियर द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर एक्चुअली रिटन डाउन। अगर सेट को एक्चुअल में राइट किया गया है तो वो कौन सा फॉर्म होगा, टेबुलर फॉर्म होगा या रोस्टर फॉर्म होगा, ओके। और सेट बिल्डर में क्या होता है, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट द प्रॉपर्टी आर प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई द एलिमेंट, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग एक्चुअली जो है एलिमेंट को नहीं राइट करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को राइट करते हैं, ठीक है। जैसे सब इवन नंबर है तो हम लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स इज ए इवन नंबर, ओके। लेकिन इसमें जो है टेबुलर फॉर्म में, ठीक है, सपोज कर लेते हैं हम लोग, हैं सपोज कर लेते हैं कोई सेट ए इक्वल टू द राइट कर दिया गया, इसे है 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें डायरेक्टली एलिमेंट को राइट किया गया इसलिए ये किस फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं और क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं, ओके। और अगर हम इसी को चाहें तो सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करें तो हम इसको राइट कर सकते हैं ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इज अ नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर है। और कंडीशन क्या है, एक्स लेस देन 6, एक्स लेस देन 6, मतलब इसमें हमने प्रॉपर्टी को राइट कर दिया, प्रॉपर्टीज को राइट किया कि इसकी प्रॉपर्टी क्या कर रही है कि ये क्या है, सब ये सब नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 4 5 और एक्स क्या है 6 से लेस, मतलब ये सब क्या है 6 से लेस है, ठीक है। और इसको और भी हम अगर चाहे राइट करना तो इसको हम इस तरह भी राइट कर सकते हैं, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, बिलोंग टू नेचुरल
नंबर, ओके, एंड x लेस देन 6। ठीक है, ये भी देखिए सेट बिल्डर फॉर्म है, ये भी सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये कौन सा है, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। क्लियर। सेट को हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो इसके एलिमेंट होते हैं उसको हमेशा कर्ली ब्रैकेट के अंदर राइट करते हैं। किस में राइट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में राइट करते हैं उसको। ओके, एम्प्टी सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी सेट ना हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, तो ये सब मैं आपको बताता चलूँगा। ठीक है, एम्प्टी सेट क्या होता है, नल सेट। एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट एक ही होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ठीक है, जैसे अगर हम लोग राइट कर दें, जैसे एम्प्टी सेट का अगर एग्जांपल राइट करना हो तो वी कैन राइट दिस ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन एंड एक्स ग्रेटर दैन 3 बट लेस दैन 4। ये कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, नल सेट है, और कौन सा सेट है, वाइड सेट है। मतलब तीनों का मीन्स यही होता है। अब बताइए, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर है जो 3 से ग्रेटर और 4 से लेस है? कोई आप ऐसा नंबर बता सकते हैं जो 3 से ग्रेटर और 4 से लेस हो? ऐसा कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसका मतलब कौन सा सेट है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं आएगा। ओके, फाइनाइट सेट क्या होता है, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, लिमिटेशन जिसमें अलाउ होती है। ठीक है, देखिए दो चीज़ होता है, एक अगर हम किसी सेट को इस तरह राइट करें 1 2 3 4 5, ठीक है, और दूसरा टाइप जो है अगर हम किसी को राइट करें ए इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट। ठीक है, अगर डॉट डॉट लग गया तो इनफाइनाइट सेट हो गया, डॉट डॉट लग गया तो इनफाइनाइट सेट, और डॉट डॉट नहीं लगा तो फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब लिमिटेशन, और इनफाइनाइट का मतलब लिमिटेशन अलाउ नहीं है। इक्वल सेट क्या होते हैं, टू सेट आर इक्वल इफ दे हैव सेम कॉमन एलिमेंट। अगर कॉमन एलिमेंट सब सेम है इसके उसके तो वह इक्वल सेट होगा। क्लियर। देखिए इक्वल सेट ये भी होगा, जैसे अगर सपोज कर लेते हैं हम ए इक्वल टू स्मॉल ए कामा बी और बी इक्वल टू स्मॉल बी कामा ए, ये भी इक्वल सेट है। ठीक है, आर्डर इसका मतलब कि इधर उधर है तो इसका मतलब नहीं कि आप देखेंगे कि जो एलिमेंट इसमें है उसी इसमें होना चाहिए। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट क्या होता है, टू फाइनाइट सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ एन ए इक्वल टू एन बी। ठीक है, अब जैसे देखिए ये दोनों क्या हैं, इक्विवेलेंट सेट भी हैं, इक्वल सेट भी हैं और इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट क्यों है, जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, अगर दोनों सेम है तो इसका मतलब कौन सा सेट होगा, इक्विवेलेंट। और जैसे सपोज कर लेते हैं ए इक्वल टू 1 2 और इसको मानते बी, बी इक्वल टू बी है, ये दोनों क्या हैं, इक्वल तो नहीं है, ये दोनों सेट इक्वल नहीं बट इक्विवेलेंट हैं। क्यों इक्विवेलेंट हैं, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसमें भी 2 एलिमेंट हैं, इसलिए क्या है, इक्विवेलेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट को जैसे अगर हम यहाँ राइट करें एन ए, जिसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, कि ए में कितने एलिमेंट हैं, 1 और 2 एलिमेंट हैं, 2 एलिमेंट। एन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, बी में कितने हैं, 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। क्लियर। डिसजॉइंट सेट क्या होता है, टू सेट आर सेट टू बी डिसजॉइंट इफ दे हैव नो एलिमेंट इन कॉमन। इसमें 2 एलिमेंट कॉमन, कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। जैसे इसमें देखिए इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन दिख रहा है, कुछ भी नहीं कॉमन है। जैसे आप सपोज कर लेते हैं हम ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 और b इक्वल टू हम राइट करते हैं 5 6 7 8 9। ये देखिए डिसजॉइंट सेट नहीं है, एक कौन सा सेट नहीं है, डिसजॉइंट सेट नहीं है। डिसजॉइंट सेट क्यों है, क्योंकि इसमें देखिए 5 कॉमन है,
जिसमें एक भी कॉमन ना हो, डिसजॉइंट होता है। अगर कॉमन है तो डिसजॉइंट नहीं है। क्लियर? आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वैसे प्रोसेस तो बहुत कुछ है, जब तक ये सब पढ़ेंगे नहीं आप लोग। चलिए ठीक है, देखते हैं सबसेट क्या होता है। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट गिवन इन सच अ वे दैट ईवर एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, देन ए इज सबसेट ऑफ बी एंड इट इज रिटन एज ए सबसेट बी। इस सबसेट की साइन होती है। ओके, इफ ए एंड बी आर टू सेट गिवन सच अ वे दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए के अगर सभी एलिमेंट किसमें हैं, बी में है। ए के अगर सभी एलिमेंट किसमें हैं, बी के हैं, तो ए क्या होगा, सबसेट होगा बी का। ए क्या होगा, सबसेट किसका होगा, बी का। क्लियर? जैसे हम ये कहते हैं, सपोज कर लेते हैं सपोज कर लेते हैं ए इक्वल टू 1 2, बी इक्वल टू हम राइट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो ए के सभी एलिमेंट बी में मिल रहे हैं, मतलब 1 8 दो ही ना है, तो दोनों इसमें मिल रहे हैं। इसका मीन्स क्या हुआ कि ए सबसेट बी, ए सबसेट बी। और यहीं पर अगर हम राइट कर देते 1 2 3 और बी इक्वल टू हम राइट कर देते 1 2 4 5 6, यह जो होता है ए नॉट सबसेट बी। अगर सभी एलिमेंट मिल रहा है तब तो सबसेट है, अगर कोई भी एक नहीं मिल रहा है इसका ना सबसेट नहीं। देखिए यहाँ 1 2 था तो 1 2 तो मिला, बट यहाँ 3 है, इसमें 3 है नहीं। अगर 3 इसमें मिलता तो सबसेट होता, क्योंकि है नहीं, इसलिए सबसेट नहीं होगा। इंटरवल देखिए 3 टाइप के इंटरवल होते हैं। एक ओपन इंटरवल होता है, जैसे ओपन का मतलब अगर यहाँ पे राइट कर दिए 4 10, ठीक है, 4 10, ठीक है। तो इसका मीन्स ये होता है कि इसका मतलब ये होता है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, जिसमें 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और यहीं पे अगर हम क्लोज इंटरवल कर देते, क्लोज इंटरवल, तो क्लोज का मतलब इन, देखिए ओपन का मतलब इन दोनों को नहीं लेना होता हो, और क्लोज का मतलब होता है लेना रहता है। जैसे 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में राइट करते तो हम राइट कर सकते हैं x ग्रेटर देन 4 बट लेस देन 10, 4 से ग्रेटर और 10 से लेस। और इसको हम राइट कर सकते हैं x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू x बट लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। इक्वल लगेगा क्योंकि इसमें 4 इंक्लूड होता है, इसमें इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। और यहीं पे अगर हम यहाँ राइट, देखिए इसका मतलब अगर ओपन इंटरवल है तो जो राइट किया गया होता है उसको नहीं राइट करते, उसके मिड वाला राइट करते हैं। लेकिन क्लोज में पूरा, उसको भी उसके अंदर का भी। और यहीं पे अगर यहाँ राइट करते हैं हम 4 10, एक तरफ ओपन इंटरवल एक तरफ क्लोज इंटरवल, ठीक है। ओपन का मतलब नहीं लेना है, तो ओपन का मतलब ये होगा कि जो 4 इसको नहीं लेना, 4 के बाद क्या आता है 5 आता है, 6 7 8 9 10, ठीक है। देखिए क्योंकि इधर क्या क्लोज लगा, क्लोज का मतलब जिधर क्लोज है उस वाले को लेना है, जिधर ओपन उस वाले को नहीं लेना है। क्लियर? फाइनली आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थिंग जो है पावर सेट, सुपर सेट। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी
देन वी से दैट बी इज सुपरसेट ऑफ ए। अगर ए जो है बी का सबसेट है तो बी क्या है, ए का सुपरसेट है। देन ए इज सबसेट ऑफ बी, देन वी से दैट बी इज सुपरसेट ऑफ ए एंड इट इज रिटन एज बी सुपरसेट ए। इसको ऐसे राइट करते हैं सुपरसेट को, बी सुपरसेट ए, बी सुपरसेट ए। ठीक है, देखिए इसका मीन्स ये होगा, मैं बताता हूँ आपको, इसका मीन्स इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बी सुपरसेट ए, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं। इसका मतलब क्या होता है कि ए बी का सबसेट है। इसका मतलब क्या है, बी क्या है, सुपरसेट है किसका, ए का। बी जो है ए का सुपरसेट है। अब आते हैं लोग प्रॉपर सबसेट पे। किस पे आते हैं, प्रॉपर सबसेट पे। इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए क्या है, बी का सबसेट है, बट ए नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ए और बी इक्वल सेट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। देखिए दो कंडीशन होती है, कोई भी सेट खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट खुद का क्या होता है, सबसेट होता है, खुद का सुपर सेट होता है। ठीक है, जैसे इक्वल सेट जो होते हैं, जैसे अगर दो सेट इक्वल हैं, दो सेट क्या हैं, इक्वल। इक्वल सेट क्या होते हैं मैं आपको बताएं, थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ। सपोज कर लेते हैं ए इक्वल टू कितना है, 1 2 3, बी इक्वल टू कितना है, 3 1 2। ये दोनों कौन सेट हैं, इक्वल सेट है। ए मतलब इक्वल सेट को ऐसे डिक्लेयर करते हैं, ए इक्वल टू बी। सेट के सेट में कहीं अगर ए इक्वल टू बी राइट किया गया, इसका मतलब दोनों सेट क्या हैं, इक्वल हैं। देखिए दोनों इसके सब एलिमेंट इससे मिल रहे हैं और इसके सब इससे मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ए जो है सबसेट है किसका, बी का, और बी भी क्या है, सबसेट है ए का। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि बी सुपरसेट किसका है, ए का, या तो हम ये भी कह सकते हैं कि ए जो है सुपरसेट किसका है, बी का। ठीक है, बट जो है अब यहाँ पे जो प्रॉपर सबसेट कंडीशन होती है, प्रॉपर सबसेट की कंडीशन क्या होती है, प्रॉपर सबसेट कंडीशन ये होती है कि ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी। मतलब ए जो है सबसेट भी होना चाहिए, ए किसका सबसेट होना चाहिए, बी का, और ए नॉट इक्वल टू बी भी होना चाहिए, देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो ए को क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए को क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए प्रॉपर सबसेट बी। ठीक है, अगर इक्वल है तो प्रॉपर सबसेट नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो प्रॉपर सबसेट है। क्लियर, यूनिवर्सल सेट जानते हैं, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बाकी अब जो है कम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि जिस सेट का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको यू में से माइनस कर दीजिए, यू में से क्या करिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, और कुछ वेन डायग्राम इसमें है। ठीक है, यू का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट होता है यू। ठीक है, और यूनिवर्सल सेट की जो डिफिनेशन होती है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। इफ़ दे आर, देखिए इसी और है, सेट में एक्सरसाइज का कोई मायने नहीं है, आपको अगर बेसिक चीज़ें आती हैं तो एक्सरसाइज कंप्लीट है। तो इसलिए मेरा वो फोकस है कि मैं आपको बेसिक चीज़ें बता दूँ, क्योंकि बेसिक नहीं बताऊँगा, एक्सरसाइज बताऊँगा तो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको जब ऐसे बता रहा हूँ तो आप अगर वर्क करेंगे तो आई थिंक आप जो है आपको सेट जो चैप्टर है अच्छे समझ में आएगा। ओके, नहीं तो समझ आने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों तो मुश्किल है कि हम आपको कुछ बेसिक बताएं। ठीक है, वैसे सेट में जो है बहुत मेन चीज़ें थी, इस सेट में कुछ नहीं है। अब पूछेगा प्रॉपर सबसेट। ठीक है, ए माइनस बी, जैसे इस ए माइनस वाला तो शायद कम्प्लीमेंट वाला आपके उसमें नहीं, सिलेबस में नहीं है अभी। ठीक है, वो सिलेबस से आपके हट गया है। ठीक है, और ये देखिए बिलोंग टू होता है, इसे क्या रेट करते हैं, बिलोंग टू।
बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, मिल रहा है। बिलोंग टू का मतलब क्या होता है, मिल रहा है। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।